Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. Today we are going to have lecture number 9 for you. That is about faithfulness. That is unit 13 on your textbook. तो आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज होगी वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। फ्रेंड, इसका प्रिंट जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ये काफ़ी डिम है क्योंकि बुक जो है मेरे पास उसके ऊपर प्रिंट अच्छा नहीं था। तो अपनी बुक आप टेक्स्ट बुक खोल के अपने पास रख लें और मैं इसकी रीडिंग करता हूँ और फिर इसके साथ हम आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। Once Hazrat Umar Razil Ta'ala anhu sitting in the mosque of the Holy Prophet was busy in the affairs of the state. यानी एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु मस्जिद नबी में बैठकर ममलिकत के अमूर अंजाम दे रहे थे। Two young men holding a strong and a sturdy countryman appeared before him. तो दो नौजवान लोग उनके सामने आए जिन्होंने एक कह लें कि अच्छी साख्ती अच्छी कदो कामत के एक बद्दू को पकड़ रखा था। बद्दू हम कहते हैं जो अरब के लोग जो उस वक्त शहरों में रहते थे उनको बद्दू कहा जाता है, देहाती यानी कि। दे कंप्लेन टू हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु दैट द पर्सन हैड मर्डर्ड देयर ओल्ड फादर, और उन्होंने कहा कि इस शख्स ने हमारे बूढ़े वालिद को कत्ल किया है। दे डिमांडेड जस्टिस बाय पुशिंग द मर्डर फॉर हिज क्राइम, और उन्होंने मुतालबा किया कि इंसाफ किया जाए और इस कातिल को सज़ा दी जाए। The caliph looked at the young man and said, खलीफा ने उस नौजवान आदमी को देखा और कहा, You have heard the charge leveled against you, कि तुमने देख लिया कि तुम्हारे खिलाफ क्या इल्ज़ाम लगा है। चार्ज लगाना, चार्ज लेवल मीन्स इल्ज़ाम लगाना। What have you to say in your defense? अपने दिफा में तुम क्या कहते हो? The villager replied, Commander of the faithful, I plead guilty to the charge. और उस जाति ने जवाब दिया, बदू ने जवाब दिया, कमांडर ऑफ द फेथफुल मीन्स ए अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन मैं अपने गुनाह को अपने इल्ज़ाम को मानता हूँ। आई वॉज लीडिंग माई बिलव्ड कैमल व्हेन आई रीच्ड द गार्डन एंड हाल्टेड टू रेस्ट, कि मैं अपने एक बहुत ही अजीज़ जो ऊँट मुझे बहुत अजीज़ था उसके साथ मैं जा रहा था, और जब मैं एक बाग के सामने रुका, द कैमल निप्ड अ फ्यू लीव्स ऑफ द हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ ट्री। निप्ड मीन्स स्नैच, यानी कि ऊँट ने वहाँ से उस एक दरख्त की शाख लटक रही थी जिससे उसने चंद पत्तियाँ नोच लीं। निप्ड यानी कि नोच ली। द ओल्ड मैन ऑन सीइंग दिस हर्ल्ड अ स्टोन एट द कैमल विद ऑल हिज माइट, तो ये देखकर बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी कुव्वत के साथ पत्थर जो है वो ऊँट पर फेंका। हर्ल्ड यानी थ्रो किया, फेंका। द स्टोन कॉट द कैमल ऑन द साइड ऑफ द हेड, और वो पत्थर ऊँट के कनपट्टी पे लगा यानी सर के एक तरफ लगा। इट रील्ड एंड फेल डाउन डेड, वो घुटनों के बल गिर गया और मर गया। द कैमल वॉज वेरी डियर टू मी, ऊँट मुझे बहुत अजीज था। आई कुड नॉट कंट्रोल माई एंगर, सो आई टुक द सेम स्टोन दैट हैड किल्ड माई डियर कैमल एंड हर्ल्ड इट एट द ओल्ड मैन विद ऑल माई स्ट्रेंथ। तो कहता है कि मैंने गुस्से पर काबू ना पा सका और मैंने वही पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत के साथ बूढ़े को दे मारा। The stone hit the old man on the head and subsequently killed him. वो पत्थर बूढ़े के सर पे लगा और नतीजतन वो मर गया। At this, these two young men came to me and I surrendered myself to them. इस पर ये दो नौजवान लोग वहाँ पर आए और मैंने अपने आप को इनके हवाले कर दिया। Caliph, as you have confessed to your crime, there is no need of witnesses. You are therefore sentenced to death. Confess means to accept to be guilty of some crime, यानी अपने गुनाह का एतराफ़ कर लेना। और witnesses कहते हैं people who are present at the some occurrence, यानी किसी मौके पर किसी काम के वक्त जब कोई लोग मौजूद होते हैं, they are witnesses। उनका गवाहों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने अपना जुर्म जो है एक वाले जुर्म कर लिया है, सो तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। Villager, I accept this sentence but request you to delay the execution for 3 days. तो वधू ने कहा कि जनाब मैं अपनी सज़ा कबूल करता हूँ, लेकिन दरख्वास्त करता हूँ कि इसको पर अमल दरामद जो है 3 दिन के लिए मुलतवी कर दिया। एग्जीक्यूशन मीन टू बी एक्टेड अपॉन, यानी उस पर अमल जो है। कहला वाई डू यू आस्क फॉर डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, तुम सज़ा में ताख़ीर क्यों चाहते हो?
Villager, my father at his death left some gold for my younger brother who is too young to be told about the place where I hid it. तो कहते हैं कि बदू ने कहा कि जनाब मेरे वालिद ने मरते वक्त कुछ सोना जो है मेरे छोटे भाई के लिए छोड़ा था और ये मैं ही जानता हूँ मैंने उसे कहाँ छुपा कर रखा हुआ है. आई हैव buried the gold in the earth in a field and no one knows the place. मैंने सोना खेत में एक जगह छुपा रखा है और कोई नहीं जानता है कहाँ पर है. If my brother on account of my death, on account of because of, यानी अगर मेरा भाई मेरी वजह से मेरी मौत की वजह से does not get his due share, उसको अपना हिस्सा नहीं मिलता, I shall be called to account on the day of judgment for being dishonest. कॉल टू बी अकाउंट का मतलब होता है जवाब देना, टू बी रिस्पॉन्सिबल, टू होल्ड रिस्पॉन्सिबल. तो क़यामत के दिन जो कहता है कि मुझे इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा. एंड डे ऑफ जजमेंट, यौम क़यामत. बी काइंड एंड ग्रांट मी 3 days टाइम. एंड ही डिमांडेड दैट he should be given a chance for 3 days. After handing over the gold to a trustee, I will return to face death. और वो सोना किसी ट्रस्टी के यानी अमानतदार के अमीन के हवाले, वन टू बी ट्रस्टी एंड विल लुक आफ्टर दैट, उसके हवाले करके फिर मैं आ जाऊँगा. कैलिफ, हैव यू एनी वन कैन स्टैंड एज श्योरिटी एंड हु विल बी विलिंग टू सफ़र डेथ इफ़ यू फेल टू रिटर्न. तो उन्होंने कहा क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो तुम्हारे लिए जामन बन जाए. श्योरिटी मीन्स जामन, यानी हु विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ ही डज नॉट कम बैक. द पर्सन हु विल present him surety will be responsible and will present himself for that. Villager looking at the present in the court and pointing to Hazrat Abu Zar Ghafari radhiyallahu ta'ala anhu, this gentleman will stand as my surety. ये आदमी शरीफ आदमी मेरा जामन बनेगा. हज़रत अबू ज़र गफ़ारी Caleb addressed Abu Zar Ghafari, do you agree to stand as surety? क्या आप जामन बनते हैं? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, I do, मैं राज़ी हूँ, रज़ामंद हूँ. हज़रत अबू ज़र गफ़ारी was a highly respected साहबी, आप एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ साहबी थे. The Caleb accepted him as the surety, खलीफा ने उनकी ज़मानत कबूल की. Both the accusers also agreed to it, और दोनों जो मुदई थे वो भी, मुदई यानी कि दावा करने वाले, वो भी इस पर राज़ी हो गए. एंड क्रिमिनल वाज अलाउड टू लीव, और उस मुजरम को जाने की इजाज़त दे दी गई. द थर्ड डे dawn मीन राइजिंग ऑफ द सन. तीसरा दिन जब सूरज तुलू हुआ. द accusers and his surety were present at the mosque of the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तीसरे दिन जब सूरज तुलू हुआ तो उस वक्त जामन भी और वो जो उसके मुदई थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे. They were waiting for the criminal, और वो मुजरम का इंतज़ार कर रहे थे. As time passed, Sahaba felt anxious for the fate of Hazrat Abu Zar Ghafari. जो वक्त गुजर आता साहबा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की किस्मत के मुतल्लिक़ परेशान हो रहे थे, मुस्तरब हो रहे थे. As time passed, Sahaba felt anxious for the fate of Hazrat Abu Zar Ghafari. When only an hour remained, both the accusers came forward and demanded from Hazrat Abu Zar Ghafari their man. जब तकरीबन 1 घंटा रह गया तो दोनों आगे बढ़े और उन्होंने अपने उस मुजरम का मुतालबा किया. हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, wait a little more, there is still time. If he does not come, I will give my life in his stead to fulfill justice. तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ वक्त बाकी है, आप लोग इंतज़ार करें, और अगर वो ना आया तो मैं उसकी जगह पर अपनी जान जो है पेश कर दूँगा. Caliph, in case the murder does not return, the law will have its course. तो खलीफा ने कहा कि अगर वो कातिल वापस नहीं आता तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा. इट मीन दैट द विल ऑफ द लॉ विल बी imposed, यानी कानून का जो मंशा है वो पूरा किया जाएगा. Hearing this, the Sahaba became more anxious for the safety of Hazrat Abu Zar Ghafari, and their eyes were filled with tears. ये सुनकर साहबा जो हैं वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के बारे में और ज़्यादा परेशान और मुस्तरब हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए. Some requested the accuser to accept blood money, और कुछ ने कहा कि उनसे कि वो इसके बदले में खून बा या दियत कबूल कर लें. Blood money, that amount given to excuse the murder, यानी कि कानून उसकी इजाज़त देता है कि माफ़ी के लिए कुछ किया जाए.
बट दे रिफ्यूज सेइंग आवर डिमांड इज लाइफ फॉर लाइफ, लेकिन इनकार कर दिया, कहा कि हमारा मुतालबा है जान के बदले जान. When the whole court was in a worried state of mind, the villager reached there, perspiring from head to foot. Strength when the court was and the people around there were in trouble, and the villager reached there and he was perspiring from head to foot. He was drenched in sweat, यानी कि वो पसीने में डूबा हुआ था. As he entered, he saluted the caliph and said, "O I have खलीफा को सलाम किया और कहा, Allah be pleased for his mercy. अल्लाह ताला की रहमत का शुक्र है. I was able to make my uncle trustee of the gold. मैं अपने चचा को उसका मीन मुकर्रर सोने का मीन मुकर्रर करने में कामयाब हो गए. एज यू सी आई एम राइट इन टाइम, आप देख रहे हैं मैं बर वक्त आ गया हूँ. डू नॉट डिले द एग्जीक्यूशन, अब सजा पर अमल दरामद में देर ना करें. All the people present there were astonished at the honesty and faithfulness of criminal. वहाँ पर मौजूद तमाम लोग जो थे, astonish mean surprised, faithfulness loyalty, तो वो उसकी उस ईमानदारी पर हैरान रह गए. हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, कमांडर ऑफ द फेथफुल, ए अमीरुल मोमिनीन, द मैन वाज टोटली स्ट्रेंजर टू मी, ये शख्स मेरे लिए अजनबी था. ही हैड नेवर नोन और सीन हिम बिफोर, मैंने कभी उसको ना देखा ना मिला. बट व्हेन आउट ऑफ ऑल बाई स्टैंडर्स मीन पीपल प्रेजेंट देयर, जब उन सब लोगों की मौजूदगी में ही सिलेक्टेड मी एज श्योरिटी, उसने मुझे अपना जामन बनाया. आई कुड नॉट बट एग्री, तो मैं इनकार ना कर सका. इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न, अगर वो ना आता, आई वुड हैव ग्लैडली लेड डाउन माई लाइफ फॉर हिम, मैं बखुशी उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देता. विलेजर्स सर, व्हेन यू एग्री टू स्टैंड एज ए श्योरिटी फॉर स्ट्रेंजर, जनाब अगर आप एक अजनबी के लिए जामन बन सकते हैं, इट वुड बी अगेंस्ट ऑल रूल्स ऑफ मैनलीनेस एंड शिवलरी टू एंडेंजर योर लाइफ फॉर टू सेव माइन. तो ये मर्दानगी के, मैनलेस मर्दानगी, शिवलरी शुजात, ये मर्दानगी और शुजात के हर असूल के ख़िलाफ़ होता है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए आपकी जान को ख़तरे में डाल देता. Accusers of one accord, commander of the faithful, if you forgave him, let him live. तो उन्होंने कहा कि जो मुदई थे, उन्होंने कहा कि जनाब हमने इसको माफ़ किया, इसको आप जाने दें, जिंदा रहने दें. On hearing these words, the audience present in the court gave cries of joy and applause, and the face of the caliph beamed with pleasure. When this was heard by the people who were present there, they were overjoyed and they raised slogans. उन्होंने नारे लगाए और खलीफा का चेहरा तो खुशी से तमतमा उठा. Beamed with pleasure mean खुशी से दमक उठा, तमतमा उठा. Young men, the blood money will be paid to you from the people's treasury. के नौजवानों, तुम्हें खून जो है कीमत जो है वो बैतुल माल से दी जाएगी. People's treasury means बैतुल माल. And Allah will reward you for this goodness on the day of judgment. और अल्लाह ताला तुम्हें यकीनन इस भलाई का बदला यौम क़यामत में देगा. Accusers, commander of faithful, Amir al-Mu'mineen, we forgive him as forgiveness is divine. हम इसको माफ़ करते हैं, माफ़ करना अल्लाह को पसंद है. एंड therefore we respectfully refuse to accept any blood money. और हम नहायत अदब से गुजारिश करते हैं कि हमने कोई खून बहा नहीं लेना. So and by this we have learned the lesson, and next lesson we'll do the exercise of this lesson. Till that time, say Allah Hafiz.